हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के बारे में। यानी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉल्युबिलिटी मतलब होता क्या है, एंड क्वालिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म, आईयूपीएक टर्म, एंड थर्मोडाइनमिकली, एंड जो ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो उन सभी के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है, इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड दोस्तों, जो टॉपिक्स है ये pharmacygan.com पर अवेलेबल है, आप विजिट भी कर सकते हैं। एंड इसके रिलेटेड बहुत सारे नोट्स भी है एंड दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप विजिट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हम क्वालिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म, आईयूपीएक, थर्मोडायनामिकली एंड फार्माकोपिया, इन सभी के हिसाब से देखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब जब किसी भी सोल्यूट सॉल्वेंट जब मिक्स होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में, तो जब वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन कुछ अलग अलग हिसाब से अलग अलग टर्म है, उनके हिसाब से अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इन क्वांटिटेटिव टर्म, तो क्वांटिटेटिव टर्म में क्या है, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in an amount of solvent। मतलब क्वांटिटेटिव टर्म के हिसाब से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट यानी ज़्यादातर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मतलब एक टाइम में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, यानी एक टेम्परेचर होगा जो कि स्पेसिफिक होगा, जिसमें सॉल्वेंट में जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स हो जाएगा, यानी उसके बाद अगर हम फिर से सॉल्यूट को मिलाएंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, वही उसकी मैक्सिमम होगी, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। और क्वालिटेटिव टर्म के हिसाब से क्या है, when solute, this is solute, it's the simplest spelling mistake, this is solute, it's maybe solid, liquid or gas, is to be dissolved in solvent. This solvent may be solid, liquid or gas, it's form homogeneous solution of the solute in the solvent। मतलब जो क्वालिटेटिव टर्म है, क्वालिटेटिव टर्म के हिसाब से जब किसी भी सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस भी हो सकता है, जब वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा तो सॉल्वेंट भी चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। यानी जब सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स होगा वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, तो जिसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो ये था क्वालिटेटिव टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट है आईयूपैक। तो आईयूपैक मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्हीं के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी इज एन एनालिटिकल कंपोजिशन, यानी सॉल्युबिलिटी एक एनालिटिकल कंपोजिशन है। मतलब एक एनालिटिकल मतलब एक स्पेसिफिक होगा composition of saturated solution expressed in a proportion of a designated solute in designated solvent। मतलब एक एनालिटिकल कंपोजिशन है, उस एक नापा, मतलब वो निर्धारित होगा उतनी कंपोजिशन, उसके अनुपात में, जब एक डिज़ाइनेटेड मतलब पहले से ही तय किया गया हुआ, मतलब एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स होगा, एक डिज़ाइनेटेड सॉल्यूट जब एक डिज़ाइनेटेड सॉल्वेंट में मिक्स होगा तब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सैचुरेटेड मतलब जब हम एक, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो
एक एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम शुगर को मिक्स करते जाएंगे, तब मिक्स करते करते एक स्पेसिफिक अमाउंट में जाकर वो डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर डिज़ोल्व ना होने से फिर अगर हम उसमें से फिर अगर शुगर को ऐड करेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, यानी वही उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, मतलब उससे ज़्यादा वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो इसी तरह जब एक एनालिटिकल कॉम्पोजिशन यानी एक निर्धारित किया गया, जब एक डिजाइनेटेड सॉल्यूशन सॉल्वेंट में हम मिक्स करेंगे, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे IUPAC के हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सॉल्यूट होती है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा और वो रिजॉल्व नहीं होगा, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी वही उसकी मैक्सिमम है। एंड जो सॉल्युबिलिटी है उसे अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है, जैसे अलग अलग यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर फ्रैक्शन, मोलर रेशियो। Solubility of the substance is depends on the used solvents, temperature and pressure. And जो solubility होती है, तो solubility अगर किसी भी substance की अगर हम solubility को देखेंगे तो वो उसके जो solvents है उसके temperature एंड उसके pressure के ऊपर डिपेंड्स करता है, यानी कितने टेम्परेचर में कितने प्रेशर में वो डिजोल्व हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, तो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स होगा। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्वल कंडीशन में, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट स्टे इन सॉल्यूशन इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर हम एक इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब हम सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाएंगे एक मैक्सिमम तक, यानी एक हाईएस्ट पोजीशन तक, जिसके बाद वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो सॉलिड सॉल्युबल नहीं होगा और जिससे क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगा, तो क्रिस्टल क्या होगा, वो क्रिस्टल फॉर्म होगा क्रिस्टलाइन, वो स्टेबल रहेगा, यानी वो फिर से सॉल्युबल नहीं होगा, तो जिससे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी थर्मोडायनेमिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम एक इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर में जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो एक मैक्सिमम रेंज तक, जिसके बाद वो क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और क्रिस्टल जो है स्टेबल होगा, यानी वो फिर से सॉल्युबल नहीं होगा, तो जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी उसमें एक मैक्सिमम रेंज तक ही वो जो क्रिस्टल है वो सॉल्युबल होगा, फिर से अगर क्रिस्टल फॉर्म होता है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। एंड जो ड्रग्स होती है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयरन, आर्सेनिक, तो ये जो उसकी सॉल्युबिलिटी, तो जो ड्रग्स होती है ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन एंड ब्रिटिश फार्माकोपी के हिसाब से उसे हम mg पर ml फिर माइल्स पर लीटर, इसके हिसाब से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी यानी USP के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स का मतलब वो एक रिक्वायर्ड पार्ट, मतलब एक रिक्वायर्ड पार्ट के सॉल्वेंट के लिए कितनी एक रिक्वायर्ड सॉल्यूट की ज़रूरत होती है, तो जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए एक निर्धारित अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत होती है जिससे वो सॉल्युबल होगा, जिससे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। एंड USP के हिसाब से एक चार्ट दिया गया है, तो जिसमें बताया गया है कि कितनी सॉल्युबल है, या फ्रीली सॉल्युबल, या फिर कम्प्लीटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, तो एक चार्ट दिया गया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टर्म, यानी सॉल्युबल है या फिर फ्रीली सॉल्युबल है या फिर वेरी सॉल्युबल है। एंड नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, तो कितनी पार्ट, मतलब सॉल्वेंट्स के लिए कितनी सॉल्यूट की ज़रूरत है या फिर सॉल्यूट के लिए कितनी पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत है। एंड एक लास्ट में और एक होता है जिसे हम
सॉल्युबिलिटी रेंज कहते हैं जो mg/ml होता है। तो वेरी सॉल्युबल मतलब लेस देन 1 मतलब पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो लेस देन 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड एक ज़रूरत होगी पर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक पर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है तो वेरी सॉल्युबल होती है। वेरी सॉल्युबल मतलब वो इजीली सॉल्युबल हो जाती है, जिसके लिए कोई टेम्परेचर या फिर जिसके लिए कोई भी हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे हम अगर सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीली सॉल्युबल। अगर पर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर 1 to 10 के बीच अगर सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है तो जिसे हम फ्रीली सॉल्युबल कहते हैं। सॉल्युबल मतलब 100 से अगर 30 के बीच सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी पर पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, जिसे हम सॉल्युबल कहते हैं। स्पायरिंगली सॉल्युबल जिसमें 30 to 100 है, एंड स्लाइटली सॉल्युबल मतलब 100 to 1000, एंड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल जिसमें 1000 to 10,000 है, एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मतलब 10,000 के ऊपर या फिर उससे ज़्यादा। तो 10,000 के ऊपर अगर सॉल्वेंट की 10,000 के ऊपर पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी पर पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, तो वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है, यानी वो सॉल्यूट सॉल्वेंट कभी भी मिक्स नहीं होता है। और जो दोस्तों स्पायरिंगली सॉल्युबल होती है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होती है, तो इससे अगर हम थोड़ी देर तक बुलाएंगे या फिर उसे हम थोड़ी हीट करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाता है, वो धीरे धीरे से सॉल्युबल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।